ईमानदारी से बोलो, मायके में बेटी इतना घूंघट करेगी क्या? जम के बोलो, जरा जम के। ससुराल में सबको खिलाकर खाती है और मायके में भाभियां भोजन बना कर देती है और ननद पहले खाती है। आज तक महाराज जी किसी कथा में हम भी नहीं नाचे, कभी नहीं नाचे। और आपने गंगा जी की गोद में जब नौका विहार कराया ठाकुर जी को, कल्लू जी को और विश्वनाथ जी की नगरी, हमको भी तुमने नचा दिया। कभी ना नाचे। ये शिव भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने बाप के घर आए, किसी से डरते थोड़ी ना आए, अपने पिता के घर आए। और पिता का जो घर होता है, बाबुल का जो घर होता है, वो फुल आनंद के साथ होता है, पूर्ण आनंद के साथ। अभी जाते जाते हमने गंगा जी के घाट पर मणिकर्णिका पे देखा, दो मुर्दे, दो अर्थियां बंदी बंदाई रखी थी। एक गंगा जी के जल से एक को स्नान वगैरह करा रहे थे, दो एक्स्ट्रा रखी हुई थी। बढ़िया कपड़े वपड़े ओढ़ के अर्थियां पड़ी हैं और मुर्दे आराम से सो रहे हैं। हमारे मन में आया, हमने तुरंत आशीष को बुलाकर इशारा कर कर कहा, देखो कितने बाप के घर में कितने चैन से सो रहा है। इतनी चैन की नींद कहीं नहीं आ सकती। गंगा जी का किनारा, ठंडी हवा चल रही, पानी से गंगा मैया से स्नान कर कर आए, बैठे अलमस्त होकर, मेला ठेला थोड़ा सा घुमा और अपनी अलमस्ती में बैठ गए, आनंद किया, पाया, बैठे, श्रवण किया। ये पिता का घर। विश्वनाथ जी की कथा, बाबा विश्वनाथ हमको कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर में हो, भरण पोषण की जवाबदारी सब उस शंभू की है। सारी जवाबदारी मेरे शंकर भगवान की, सारी। कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है। और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटें तो भारत की भूमि पर छूटें। और भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा रखता है कि मेरे प्राण कहीं छूटें तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो, वहां बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
अंतिम बिंदु यहाँ सोच कर आता है कि मेरे प्राण छूटे तो विश्वनाथ की धरा पर छूटे, मेरे प्राण जाएं तो मां गंगा के घाट पर जाएं, मेरे प्राण जाएं। अरे सीधा सीधा चरित्र देखिए, शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, बिंदु प्रेत योनि में पड़ने के बाद भटकता रहा चंचुला। कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, कभी शिवालय नहीं गई, कभी शंकर का मंदिर नहीं गई, कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी उसने शंकर की आराधना नहीं करी, कभी शिव के धाम चंचुला देवी नहीं गई। पर गांव के लोग बैलगाड़ी तैयार कर कर गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला के मन में आया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो पानी में डूबकर मर गया। पानी में मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं, इसकी मुक्ति नहीं। चंचुला को लगा मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, क्या करूं, क्या करा जाए। गांव के लोग जा रहे थे काशी। चंचुला ने सुन रखा था कि एक बार अगर काशी मुख से निकल जाता है, काशी 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 मुख से निकल जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होकर शंकर का धाम मिल जाता है। जब केवल काशी का नाम मुख से निकला तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, काशी का नाम मुख से निकला तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान प्राप्त हो गया। तो क्यों ना मैं एक बार काशी चले जाऊं तो मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो चंचुला देवी बैलगाड़ी में बैठकर सारे गांव वालों के साथ में लिए जाने लगी। पर गांव वालों ने चंचुला देवी को गाड़ी में बिठाया नहीं, क्योंकि ये कभी शिवालय नहीं जाती थी, कभी ये सत्संग नहीं करती थी, कभी ये भजन नहीं करती थी, कभी ये कीर्तन नहीं करती थी, कभी ये मंत्र जाप नहीं करती थी, कभी इसने शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया था, कभी। पर आपको कल की कथा में कहा था 25 किलो मिर्ची में 4-5 मिर्ची सड़ी निकल जाए, एडजस्ट करिए। 25 किलो आलू में 2-5 आलू बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं। 4-5 किलो टमाटर में 2-4 टमाटर बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं, उनको स्वीकार करिए। उसी तरह गांव के लोगों ने चंचुला देवी को स्वीकार नहीं करा चंचुला देवी। चंचुला ने विचार करा मैं कभी काशी तो गई नहीं हूं, कभी मैं काशी गई नहीं। एक काम करती हूं, मैं काशी, ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे पीछे चल सकती हूं, इसके पीछे पीछे चल। भाव था चंचुला दिल से। कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला ने, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला ने। चलता पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया चंचुला, पैदल। शंकर भगवान, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर बुला पाते। उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया उसको पैदल चलाते चलाते। चल, गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे चल रही है। और कोई जाए जो काशी मेरा देगा ले जा, कोई जाए जो काशी, साउंड सेट नहीं है ले, आवाज क्लियर नहीं आ रही, फैल फैल के आ रही है।
कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा ले जाना। कोई जाए जो काशी आपेगा ले। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी साथी। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी। सारे बक्से बंद हैं, सारे बक्से बंद हो गए अंदर के। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा तेरा ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा तेरा ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा ले जाना। भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु अपने नजदीक में जब बुलाते हैं तो सारे पापों को काट देते हैं। सारे पापों को काट देगा तब मेरा शंभु, तब मेरा त्रिकालदर्शी, तब मेरा कैलाशी, तब मेरा शंकर आपको अपने नजदीक में बुलाएगा। जब तक पाप कटेंगे नहीं तब तक मेरा बाबा भी बुलाने वाला नहीं। बाबा बुलाता ही जब है जब सारे पापों को काट देता है, सारे पापों। काशी से जाने के बाद घर पे जाके बड़े खुश होना कि मुझे विश्वनाथ जी ने दर्शन दिया। कब दिया? जब मेरी जिंदगी के सारे पाप कट गए तब दर्शन दिया। कौन है कोतवाल काशी के? जम के बोले जरा। काल भैरव। जब ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा अपना अंश, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं। खप्पर भरने वाली मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है। नृत्य जिस समय पर काल भैरव प्रकट हुए, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं। मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है। देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुत है। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है? क्यों प्रकट किया? किस लिए? आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब पर बनी। मुझे प्रकट क्यों करा? किस लिए प्रकट किया? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं,
काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है, पूरे विश्व के। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। माँ सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। लोग डरते हैं, काल भैरव भगवान से डरेंगे, शनि महाराज से डरेंगे, इससे डरेंगे, उससे डरेंगे। महाराज जी डरने के प्रसंग में याद आया कि एक पति शनि महाराज जी से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि शनिवार को लोहे का कोई सामान नहीं लगा, कोई भी। पत्नी पड़ गई बीमार, शनिवार का दिन, डॉक्टर ने कहा ये सुई लेके आओ। पति डिप्रेशन में आ गया, शनिवार है, मैं सुई नहीं खरीद सकता क्योंकि लोहे की। अब डॉक्टर के लेके आओ, नहीं लेना। पत्नी तड़प रही है पर वो सुई लेने नहीं गए क्योंकि आज शनिवार है, मैं लोहा नहीं खरीद। कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई दंड नहीं। भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर दिया। इतना भय उत्पन्न कर दिया आज के समय में, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि लोग डर के मारे दिन रात कांपते हैं। शनिवार है ये वाला कपड़ा नहीं लेना, मंगलवार है ये व्रत करना, बुधवार है ऐसा मत करना, गुरुवार है ये मत करना, ये है सोमवार है ये मत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार में एक बार तुम्हारा परिवार, ये 8वां बार है। ये सारे के सारे बार मेरे शंकर भगवान के हैं। अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर जियो। उसने कभी नहीं कहा कि रविवार को दुकान मत खोलना, कि सोमवार को मत खोलना, कि मंगलवार को मत खोलना, कि बुधवार को मत खोलना। जब तुम्हारा दिल हो तब परमात्मा का भजन करिए, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शिव की स्तुति करिए। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए।
रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद मरने के 1 मिनट पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मर कब रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हर घड़ी भजन करो, कब मालूम पड़ेगा कि मर जाओगे किसको पता। इसलिए हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का नाम लिए जाओ, ना जाने कौन सी श्वास आखिरी है और कौन सी घड़ी आखिरी है। भजन कौन सी घड़ी आखिरी है, कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, ये किसको मालूम है? किस परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना? ए मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना और तुम यहाँ तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक पहुंच जाएगा और शिव उसको स्वीकार। दिल से पहुंचे विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ये भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोंडम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, जीतना, हारना नहीं। एक पत्र मेरा नाम पंचन साहू है, पति अमर साहू है, राजगढ़ रामगढ़ कैंट झारखंड से है। रामगढ़ कैंट झारखंड से है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, वापिस हिला हुआ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख गए? तुम्हारे कैमरे से पेश करो। हाथ हिलाइए। हाँ, दिख गए। बेटी आई है साथ में, ले आओ इसको, ले आइए। आ जाओ, लेकर इसको ले आओ।
मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है। मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है। पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। पूरे शरीर में इसको सफेद दाग हो गए थे। पूरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे। हम इतने परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर इसको आराम नहीं हुआ। आखिरी में हमने सोचा कि भगवान जाने बेटी का जीवन है, कैसे इसको जिएगी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया, दाग पूरे शरीर पर हो गए। अब मैंने अपने परिचित मामी सास से बात करी। उनने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा का बोला कि वो कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा, आप कथा को श्रवण करो। 51 बेलपत्र प्रदोष काल में महादेव पर समर्पित करो। 21 आम के पत्ते लेकर आना, जो जमीन पर पड़े हुए हों वो पत्ते लेकर आकर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाना। बाबा पशुपतिनाथ का व्रत करना और बाबा को भस्म लगाकर वो भस्म अपनी बेटी के शरीर पर लगाना। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध का प्रयोग करना, वो मेरे अपनी बेटी के लिए करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर बेटी का शरीर पूरा ठीक नहीं हुआ था गुरुदेव। उसका पूरा शरीर सफेद देखकर हमको दुख होता था कि ये कैसा रोग हो गया, पूरी चमड़ी सफेद हो गई। तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। अब करें तो करें गुरुदेव, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी। हमने जो जो आप प्रयोग टीवी के सामने बताते थे हम लिख लेते थे और उसको हमने बेटी पर करना प्रारंभ करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरी बेटी का पूरा शरीर वापिस अपना सही तरीके से हो गया और मेरी बेटी का पूरा शरीर सही तरीके से हो गया गुरुदेव। 16/2/2022 को हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल भी हम हमारी बेटी को दे देते और उसके शरीर पर रुद्राक्ष का पानी लगा देते। आज मेरी बेटी का शरीर पूर्ण तरह से एक भी सफेद दाग उसके शरीर पर नहीं बचा गुरुदेव और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए इस पवित्र काशी की नगरी में आए हैं। लाइन अच्छी है। रिश्ता मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शंकर का एक शिवलिंग, जैसे भगवान शंकर विश्वनाथ बाबा कहते हैं कि मैं भरण पोषण करने के लिए बेटा हूँ, उसी तरह तमिलनाडु का ये भगवान शंकर का ऐरावतेश्वर महादेव का शिवलिंग भगवान शंकर का मंदिर कहता है कि जिंदगी में जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूँ उसको कभी हारने नहीं देता हूँ, बस वो हिम्मत और विश्वास पर बल रखे, भरोसा पर। इस पत्र में उसने लिखा, बेटी कहती थी मम्मी क्या मेरे स्कूल की सारी लड़कियों जैसी मैं वापिस हो जाऊंगी। हम हमारी बेटी से कहते थे तू टीवी पर कथा सुनती है ना बाबा की, वो बोलते हैं ना सारी समस्या का हल एक लोटा चाय, और बाबा ने लाज रखी, शिव लाज, एक विश्वास, एक भरोसा। हम शंकर के प्रति दृढ़ करें।
हम भटकते हैं। किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है, वहां चले जाओ। थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर रहे हैं। महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा। दीदी कह रही हैं पूरा फेस, पूरा शरीर सफेद हो गया था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे पर आराम नहीं मिला, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल शिव संभाल। भरोसा आपका, जितने विश्वास के साथ आप शिव को जल समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है, मंथन में ऐरावत हाथी निकला। मंथन में ऐरावत हाथी निकला, और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। सची देवी को जब क्रोध आया, उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या। पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया, इंद्र को प्रदान किया। क्या करा, क्या करूं मैं। शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए।